मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ गो हूँ, दुआ करता रहता हूँ जो मालिक अल्लाह आपको हमेशा खैरियत से रखे और आप खैरियत से होंगे। मैं सकलैन गज़नफ़र अपने नुक्ते फ़िक्र यूट्यूब चैनल आपसे मुखातब हूँ। मेरा जो आज मौजू है, जो मैं आपसे एक नुक्ता शेयर करना चाहता हूँ। आपको एक बात समझा तो मैं सकता नहीं, क्योंकि हम मुसलमानों को, हम कलमा पढ़ने वालों को नबी समझाते इस दुनिया से चले गए। हमें अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे समझाते समझाते मासूम इमाम रोते चिल्लाते इस दुनिया से चले गए। उसके अलावा जो बरगज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के वली इंसान हैं, हम पीरों फ़कीरों के मानने वाले हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानते हैं, उसके नबी को मानते हैं, उसकी किताब को मानते हैं, अइम्मा तहरीन को मानते हैं। वो सारे के सारे तबलीग दीन हमको दीन की हकीकत, अल्लाह की हकीकत, दीन की मार्फत देते देते इस दुनिया से चले गए। लेकिन हम मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले बज़ाहिर मुसलमान हैं, लेकिन हमारे करतूत, हमारी आदतें, हमारे ज़मीर उन जैसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं। आज जो मेरा मौजू है, जो मैं आज से आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि बेज़मीरी आवाम के वोट की कीमत। ये सेनेट का इलेक्शन काल गुजरा है ना, आज 4 मार्च है, 2021 है। ये गहमा गहमी है, एक अरूज था सियासतदानों का। ये अल्लाह की वो अजीब जी मखलूक है सियासतदान, ख़ास कर पाकिस्तान की अवाम भी अजीब मखलूक है। सियासतदान उससे बड़ी अजीब मखलूक है जो 22 करोड़ अवाम को धोखा दें, झूठ मार मार कर। उसको पाकिस्तान का एक अजीम सियासतदान कहते हैं। जो झूठ के नरखे में आ जाए, जो झूठ में आ जाए बार बार, उसको बेज़मीरी अवाम कहते हैं। उसके वोट की कीमत क्या है? बेज़मीरी अवाम के वोट की कीमत क्या है? फ़क़्त एक कीमे वाला नान, एक चाय की प्याली, 1 या 2 हज़ार रुपए। ये हमारी बेज़मीर अवाम के वोट की कीमत है। और जो हम पे मुसल्लत होते हैं, जो हमें एक कीमे वाले नान के कीमत में ख़रीदते हैं, उनके वोट की कीमत आपने देख ली। वो जो ज़मीर फरोश लोग हैं, जो दीन और दुनिया को पैसा समझते हैं, जो हम पे हुक्मरान हैं, मेरी बेज़मीरी अवाम, आपने और उनके वोट की कीमत आपने देख ली। उनके वोट की कीमत है कम से कम 5 से 10 करोड़। और हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारे टीवी, हमारे एंकर, एक एक बंदे ने चिल्ला 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 कर ये बात की है, एक एक बंदे ने, कि फलां का बेटा वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया, फलां सैयद बादशाह का बेटा, पहले वो हार चोर थे, क्यों एक जग इंसाइट हुई। जो बंदा किसी का कीमती हार देखकर अगर चोरी कर सकता है ना, क्योंकि मुसलमान की नेचर है, मुसलमान की ये फितरत है, क्योंकि ये पैसे के पीछे जलील होता है। और जितना ये पैसे के पीछे जलील होता है, पैसा इसको इतना जलील करता है। और फिर भी भूखा के भूखा, मजे की बात है, फिर भी भूखा। ये गोरे लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, अंग्रेज, ब्रिटिश, उनके पास कितना पैसा है,
वो पैसे को अहमियत नहीं देते। पैसा उनके पास है, वो पैसा उनके पीछे भागता है। हम जो कलमा पढ़े अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उम्मत मोहम्मदी कहते हैं, हम पैसे के पीछे भागते हैं। हम दीन बेचते हैं पैसे के पीछे, हम दुनिया बेचते हैं पैसे के पीछे, हम अपनी इज्जतों को फरोख्त करते हैं पैसे के पीछे। ये है हमारा दीन, ये है हमारा ज़मीर। कैसे? और हम इदारों पे, क्योंकि हमारे इदारे ही माफिया हैं। और मैं तो दुआ करता रहता हूँ, मालिक अल्लाह मेरे इदारे, मेरे पाकिस्तान के हर इदारे के हर सरबराह को ऐसा मुसलमान बना दे, कम अज कम जैसे मुसलमान होना चाहिए, जैसे पाकिस्तानी मुसलमान होने, हमदर्द पाकिस्तानी, मुल्क का खैर खा होना चाहिए। ये वही करता है। या मेरे मालिक अल्लाह, तुझे अपने हबीब का वास्ता को ऐसी एक बीमारी तो वैसे आपने वारद की हुई है जो कायनात को जिसने हलाक कर रख दिया है, कोई ऐसी बीमारी इजाद कर दे मालिक, तू जात कुन फयकून है। मैं इससे बड़ी दुआ नहीं कर सकता, मैं इससे बड़ी पाकिस्तान की हमदर्दी। या मेरे मालिक अल्लाह, तुझे अपने हबीब का वास्ता कोई ऐसी बीमारी इजाद कर दे जो हर बेईमान बंदे को ऐसे चिमड़े जैसे कोरोना चिमड़ गया है, हर उस सियासतदान को, हर उस जमीर फरोश इंसान को, हर उस जमीर बेचने वाले इंसान को ऐसे चिमड़े, ऐसे चिमड़ जाए, ऐसे उसके साथ चिपक जाए और ऐसे वो वैसे इबरत बनकर मरे जैसे कोरोना तुमने दुनिया को हला कर रख दिया। तो मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान ठीक हो सकता, वगरना एक ईमानदार बंदा, दो ईमानदार बंदे, दर्जनों के साथ ईमानदार बंदे कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मेरी मुसीबत है, मेरी एक कमजोरी है, मेरी मजबूरी है, जो मैं हक सच की बात करने का कायल हूं। एक इमरान खान वो हद से ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझता है, और एक बंदा ईमानदार क्या कैसे कर सकता है? वो यही कर सकते, उसको ईमानदारी का समझे ये एक बीमारी है, हैजा है, जिसको ये है इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं, इससे बड़ी अच्छी बीमारी कोई नहीं है। सबसे अच्छी बीमारी है ईमानदारी की बीमारी। ईमानदार बंदा क्या कर सकता है? उसने पूरी कोशिश की, और मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं, मेरी कौम एक नान पे बिकने वाली कौम है, आपको वाजे कर देता हूं, अगर इमरान खान इस कौम और मिल्लत, इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकता तो दुनिया का कोई सियासतदान, आप मेरी बात को नोट करें, कोई सियासतदान ऐसा पैदा हो गए, जो भी होगा वही होगा जैसे हमारे पहले हुक्मरान थे। ऐसी उम्मीद रखें, ऐसा यकीन रखें आप। और हमारे इदारे डस्का के इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? वो सारा को खत्म करके दोबारा से इलेक्शन होंगे, और यहां एक एक बंदे की रिपोर्ट मिली और उससे जमीर फरोशों ने, इसका मतलब है इसके साथ जो सेटअप बना हुआ है, हमारी फौज है, उसको बार बार बंदे ये सारे घसीटते हैं। अगर वो अच्छा काम करे फिर भी, अगर वो किसी का साथ दे फिर भी, ना दे फिर भी, उन्होंने हमारी इदारों को, हमारे माफियों को, ये हमारे जो माफिया इदारे हैं, ये सारे के सारे माफिया है। इनको माफिया किस लिए कहा? अगर ये माफिया ना होता, डस्का के इलेक्शन में सारी रात इलेक्शन कमीशन जाग सकता है, तो यहां शाम को सो गया था। यहां कोई वीडियो इसको देख कोई नजर नहीं आ रही, और वही बेजमीरे लोग जितने उनको खरीदा गया, जिन लोगों को उन लोगों ने अपनी वफा की कि हमने पैसे लिए, वही 5 लोग, क्योंकि सब कुछ जो बलबूता था, जो सबका टारगेट था, वो हमारे जरदारी सब पे भारी उसने अचीव किया, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े।
جو اس کا ٹارگٹ تھا، جو وہ کرنا چاہتا تھا، اس نے پہلے دن سے بتا دیا کہ زرداری میں سب پہ بھاری ہوں، گیلانی جیتے گا، ہر صورت میں جیتے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ اللہ کے بندوں سے اس کو چیلنج، وہ تو کائنات کو چیلنج کر سکتا ہے، وہ ایسا انسان ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اللہ کی عدالت میں جائیں گے، چاہے آپ ہاتھ کام، کیونکہ وہ عدالت ایسی عدالت ہے، یہاں جھوٹ بیچ سکتے ہیں، جھوٹ خرید سکتے ہیں، جھوٹ فروغ کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کی عدالت ہے، سب پہ بھاری، زرداری سب پہ بھاری، اس کی عدالت میں کیا سوچ کر جواب دیں گے؟ اس کی عدالت میں کس کو خرید کر اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے کہ میری جگہ میں نے پاکستان کو اتنا لوٹا ہے، اتنا لوٹا ہے کہ میری کوئی مثال نہیں دے سکتا جیسے میں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ اگر تمہارے میرے ساتھ کو ملتا جلتا کردار ہے تو کچھ چند لوگ ہیں، لیکن میری مثال جو میں سب پہ بھاری کیسے ہو، اللہ کی عدالت میں آپ کیسے جواب دے ہوں گے؟ یا تو آپ سب سسٹم کو خرید سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کو خرید سکتے ہیں، اپنے اداروں کو خرید سکتے ہیں، ووٹر کو خرید سکتے ہیں، ایم پی ایز کو خرید، سیاستدانوں کو، سب کو خرید سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ضمیر فروش ہیں، یہ سب کے سب پیسے چور ہیں، یہ سب کے سب لالچی انسان ہیں، یہ سب سے سب بھیڑیے ہیں جن کی خوراک پیسہ ہے، وہ بھیڑیاں ہیں جن کی خوراک پیسہ ہے۔ ہمارا ایک مولوی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس سے مولوی نہیں، ایک سانڈ ہے جس کو سب سیاستدانوں اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے پروپیگنڈا کے، کیونکہ مولویوں کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا، وہ چاہے کہیں بھی ہو، دین میں ہو پھر پروپیگنڈا، دنیا میں ہو پھر پروپیگنڈا، اور اس سے بڑا نہ کوئی پروپیگنڈا ہے، اس سے بڑا نہ کوئی لالچی ہے، اس سے بڑا نہ کوئی دھوکے باز ہے، اس سے بڑا نہ کوئی پیسے کھانے والا ہے۔ اور اس کو کیسے استعمال کرے؟ اس کو چسکا ہے دوسروں کے دسترخوان پہ کھانے کا۔ میں نے ساری رات ہر بندے کی ویڈیو سنی ہے، ہر بندے کو جو خبروں والی ویڈیو یا ایسی کوئی بھی ویڈیو بناتے، میں ہر ایک کی ویڈیو سن کر یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے بھی بیماری ہے، اور ہر اس سچے بندے کو بیماری جو سچ کا ساتھ دیتا ہے، جو یہ چاہتا ہے جو میرا ملک ترقی کرے، میرا ملک خوشحالی کی طرف بڑھے، میرا ملک ایک امن کا گہوارہ ملک بنے، میرا ملک ایک بہترین سسٹم، ایمانداری کے سسٹم کے ساتھ چلے، ہر اس بندے کو یہ بیماری لگی ہوئی، میرے ساتھ، اور میرے ساتھ بے حساب لوگ ایسے ہیں جو اب خون کے آنسو رو رہے ہیں، جو اب خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ یہ کیسے ضمیر فروش لوگ ہیں جن کو لوگوں نے سینکڑوں کے حساب سے، لاکھوں ہزاروں کے حساب سے ووٹ دے کر ایوانوں تک پہنچایا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ دو، ہماری کمر سیدھی کرو، عوام جائے بھاڑ میں۔ ہم نے جو پیسہ لگایا، وہ ضمیر فروش لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پیسہ دو۔ آگے سے ہمارے سید صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو ترقیاتی کام دیں گے، آپ کو پیسے بھی دیں گے، آپ کی اتنی قیمت ہے 5 کروڑ، تھوڑا سا کم کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں پیسے دو، ہماری کمر سیدھی کرو۔ یہ وہ انسان ہے جو ہمیں پیسہ کمانے دے نہیں رہا، یہ ہمیں کمانے کے چکر میں آتے، یہ نہ خود کماتا ہے یا نہ ہمیں کمانے دیتا ہے۔ ہماری کمر سیدھی کرو، ہم نے جو پیسے لگائے ہمیں دو، عوام جائے بھاڑ میں۔ ہمیں عوام کی فکر نہیں ہے۔ اور میرے پاکستانیوں، اب تو اپنے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑو، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر یہ کرو، کم از کم جب اب آپ کے پاس یہ آئیں، یہ کالے منہ کرنے والے، یہ عیاذ پرست، یہ دنیا کے انسان خور انسان، اگر انسانوں کا گوشت ان پہ حلال ہوتا تو میرے خیال میں، میں نے ایمان سے کہہ دو، یہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ جانے کتنے بندے کھا کر سوتے۔ یہ ایسے بے ضمیرے لوگ ہیں، یہ ایسے غلیظ لوگ ہیں
कम अज कम अपने आप को अब तो ज़मीर को जोड़ कर ये सोचो कि आपके वोट की कीमत क्या है। एक नान, एक सिगरेट का पैकेट, एक चाय की प्याली, और इनके वोट की, जिनको वोट देकर आप ऐवानों में भेजते हैं कि हमारी ये तकदीर बदलने वाले, हम की तकदीर, हमको ये अय्याशी करवा देंगे, ये दुनिया का खुशहाल तरीन हमारे मुल्क को मुल्क बनाए, उनके वोट की कीमत क्या है? उनके वोट की कीमत आपने देखी? उनके वोट की कीमत है 5 से 10 करोड़, एक वोट की कीमत। और तुम्हारे हजारों वोटों की कीमत क्या है? एक कीमे वाला नान, एक चाय के सिगरेट, एक सिगरेट या एक चाय की प्याली, तुम्हारी ये कीमत है। अब कम अज कम जब भी ये आपके पास आए ना, मेरा मशवरा माने, अगर एक सच्चे पाकिस्तानी है ना, मुसलमान है या किस दूसरों की बातों पर अमल करने वाले, कम अज कम जब भी ये अब आपके पास आए, इनके दिमाग में इतने जूते मारें, इतने जलील करें कि इनका दिमाग अपना तवाज़ुन खो बैठे और ये पागल बनकर, वैसे इबरत बनकर सड़कों पर घूमे और इनको पता लगे कि हमने ज़मीर फरोशी की है। हम वो लोग हैं, बंदा बंदा, बच्चा बच्चा इनको देखे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वोट को 5 करोड़ में बेचा था, 10 करोड़ में बेचा था। और ये लोग हैं जो कहते थे हमारी कमर सीधी, आवाम जाए भाड़ में, वहां पर इनको जूते मार मार कैसे करो को इनको पता लगे, आवाम नहीं, तुम जाओ भाड़ में। क्योंकि एक इंसान, एक भाई ऐसा मशवरा दे सकता है, और कैसी है, हर बंदा चिल्ला चिल्ला कर, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है इलेक्शन कमीशन को। वो कहता है नहीं, ऐसे अब मैं ऐसे करूंगा, जब आप नहीं होगे फिर वैसा होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्योंकि उनका मकसद था, वो अपने मकसद में कामयाब हुए। ये मुसलमान की, क्योंकि इनका ज़मीर पैसा है, इनका ईमान पैसा है, इनका दीन पैसा है, इनकी आखिरत पैसा है, ये सब कुछ पैसे को, ये सब कुछ पैसे, इनका सब कुछ पैसा है। अल्लाह मेरे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, मेहरबान ते रहमान अल्लाह। हम जो बेबस लोग हैं, हम इतना कुछ कर सकते हैं, ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इतना ये बात अपनी आवाम तक, ये बेज़मीरी वाली बात, ज़मीर फरोशी वाली बात उन तक पहुँचा सकते हैं। मालिक अल्लाह तुझे अपने हबीब का सदका को ऐसी बीमारी ईजाद कर जो फ़क्त बेईमान को लगे, फ़क्त ज़मीर फरोश को लगे, फ़क्त हमारे मुल्क के सियासतदान को लोग, हर उस करप्ट बंदे को लगे कोरोना की तरह, जो फ़क्त मुल्क दुश्मन है। मालिक अल्लाह ये तू कर सकता है, तेरे अलावा, क्योंकि एक कोरोना, तुमने एक कोरोना भेजा है, दुनिया को अकल आ गई है। मालिक अल्लाह तेरे अलावा तू वादहू ला शरीक है। हम तेरी अदालत में ये फैसला डालते हैं, ये तेरी अदालत में फैसला पेश करते हैं। मालिक अल्लाह तुझे अपने हबीब का सदका हमारे मुल्क को संवार दे, हमारे मुल्क के बाशिंदों को संवार दे, हमारे मुल्क के हर इदारे के हर सरबराह को ऐसा बना करीम अल्लाह, या फिर वैसा बना, या फिर ऐसा कर। मालिक अल्लाह को ऐसी बीमारी भेज कोरोना के साथ वाली, जो वक्त या कोरोना को ये आर्डर दे, ये कोरोना को समझा, या और कोरोना को इल्हाम कर, ऐसे इंसान को ऐसे लग जा कि उसकी बीमारियां, उसकी बेईमानियां बार बोल बोल करके, मैं वो बेईमान इंसान हूँ जिसने ज़मीर फरोशी की, मैं वो बेईमान इंसान हूँ। हर उस बंदे बेईमान को लगा दे जो मुल्क को कौम को लूटने की नीयत से है, जो मुल्क को कौम को ख़त्म करने की नीयत से है, जो पाकिस्तानियों को लूटने की नीयत से, हर उस बंदे को ऐसी बीमारी लगा दे, ऐसी बीमारी लगा जो वो वैसी इबरत बनकर इस दुनिया से जाए। ये हमारा दिल की आवाज़ है, हमारे अंदर की आवाज़ है, हम और कुछ भी नहीं कर सकते। तू वो मेहरबान है, तू वो रहमान ज़ात है, तू करीम ज़ात है।
تو ایسا کر سکتی ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ ہر اس سیاستدان کو، ہر اس بندے کو وہ جو سب پہ بھاری ہے، سب کو ایسی 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 بیماری لگا دے، یہ اپنے منہ سے ویسے عبرت بن کر لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے ایسا کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو تم معاف نہ کرے۔ مالک ہماری مدد فرما، ہمارے ملک و قوم کی حفاظت فرما، اور ہر اس بندے کو مدد دے، ہر اس بندے کی حفاظت فرما، اور اس بندے کو ایسی طاقت دے جو ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اور ہر اس بے ایمان کو ایسے ویسے عبرت بنا، ایسی بیماری لگا جو ہر بچہ، پاکستان کا بچہ ایک ایک بندہ اس کو دیکھے یہ وہ بے ایمان ہے جو پیسے کے سامنے بکتا ہے، پیسے کے سامنے جھکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم یہ کرتے رہیں گے، اور یہی دعا کرتے ہیں جو مالک اللہ ہر اس بندے کی مدد فرما جو پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔